बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अनआम की आयत नंबर 21 का तर्जुमा। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान लगाए या अल्लाह की निशानियों को झुठलाए। यकीनन ऐसे जालिम कभी फलाह नहीं पा सकते। सूरतुल अल-अनआम आयत नंबर 15, यानी ये दावा करे कि खुदा के साथ बहुत सी हस्तियां भी खुदाई में शरीक हैं, खुदाई सफा से मुतसफ हैं, खुदा बनाना इख्तियार रखती हैं और उसकी मुस्तक हैं। इंसान उनके आगे अबैयत का रवैया इख्तियार करे, नेजा ये भी अल्लाह ताला पर बहतान है कि कोई ये कहे कि खुदा ने फला फला हस्तियों को अपना मुकर्रर खास करार दिया है और उसी ने ये हुक्म दिया है कि या कम अज कम ये कहे कि वो उस पर राजी है कि उनकी तरफ खुदाई सफात मंसूब की जाए और उनसे वो मामला किया जाए जो बंदे को अपने खुदा के साथ करना चाहिए। सूरतुल अल-अनआम आयत नंबर 16। अल्लाह ताला की निशानियों से मुराद वो निशानियां भी हैं जो इंसान के अपने नफ्स और सारी कायनात में फैली हुई हैं, और वो भी जो पैगंबरों की सीरत और उनके कारनामों में ज़ाहिर हुई, और वो भी जो कुतुब आसमानी में पेश की गई। ये सारी निशानियां एक ही हकीकत की तरफ रहनुमाई करती हैं, यानी ये कि मौजूदात आलम में खुदा सिर्फ एक है, बाकी सब बंदे हैं। अब जो शख्स इन तमाम निशानियों के मुकाबले में किसी हकीकी शहादत के बगैर, किसी इल्म, किसी मुशाहिदे और किसी तजर्बे के बगैर मजरद क़ियास व गुमान या तक़लीद व आबाई की बिना पर दूसरों को अलवहियत की सफात से मुतसफ और खुदाबंदी हकूक का मुस्तहिक ठहराता है, ज़ाहिर है कि उससे बढ़कर जालिम कोई नहीं हो सकता। वो हकीकत और सदाकत पर जुल्म कर रहे, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे और कायनात की हर उस चीज पर जुल्म कर रहे जिसके साथ वो उस गलत नजरिए की बिना पर कोई मामला करता है। सूरतुल अल-अनआम की आयत नंबर 22 का तर्जुमा। जिस रोज हम उन सब को इकट्ठा करेंगे और मुश्किलों से पूछेंगे कि अब वो तुम्हारे ठहरे हुए शरीक कहाँ हैं जिनको तुम अपना खुदा समझते थे। सूरतुल अल-अनआम की आयत नंबर 23 का तर्जुमा। तो वो उसके सिवा कोई फितना न उठा सकेंगे कि ये झूठा बयान दे कि ऐ हमारे आका, तेरी कसम हम हरगिज़ मुशरिक न थे।